अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 हमने करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली वो दो क्वेश्चंस हैं हमारे। एक क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज नॉर्मली आपके पेपर्स में इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ आ जाती है, लिहाजा इसे उस पॉइंट से देखिए और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। दूसरा, हम आज के लेक्चर में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस की, और आपको याद होगा हमने चूज़ किया था हाई लेवल लैंग्वेज को, और हमने हाई लेवल लैंग्वेज में से आज एक ज़ुबान चूज़ की जिसका नाम है सी लैंग्वेज। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थोड़े से अगर आपने देखे, आपको याद होगा हमारा सेकंड में मकसद क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या सीखनी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, लो लेवल एंड हाई लेवल। हमने इन दो में से एक चूज़ करनी थी। हमने कौन सी चूज़ की थी, हाई लेवल लैंग्वेज। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज़ की जिसका नाम है सी लैंग्वेज। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सी लैंग्वेज कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए बनाई गई। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज से। सबसे पहले आप सब ये बात जानते हैं कि सी लैंग्वेज एक पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको बनाया किसने, जिसका नाम है डेनिस रिची। डेनिस रिची बेसिकली वो पर्सन है जिसने इस लैंग्वेज को बनाया। कहाँ बनाया, वो लेबॉर्टरी का नाम है AT&T बेल लेबॉर्टरी। किस सन में बनाया, तो वो 1972 में इसने इस लैंग्वेज को बनाया। अब सी लैंग्वेज कहाँ से आ गई, किस तरह आ गई, आपको थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि सी लैंग्वेज से पहले एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज बनाई किसने थी, केन थॉम्सन ने। कब बनाई, 1969 1970 में। आपकी बुक में तो केन थॉम्सन लिखा है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो बी लैंग्वेज में केन थॉम्सन के साथ आपको डेनिस रिची का नाम भी नज़र आएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको आसानी के लिए उन्होंने बुक में केन थॉम्सन का नाम लिखा है। अब हुआ ये कि बी लैंग्वेज बनी, उसके बाद डेनिस रिची ने उस पर मज़ीद काम किया और उसी को बी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके, तब्दीली लाकर उसने एक नई लैंग्वेज, इसे कहा गया सी लैंग्वेज। यानी कि बी लैंग्वेज से ही सी लैंग्वेज निकली है, और यही वो लैंग्वेज है जो आपको बेस प्रोवाइड करती है, जिसको डेवलपमेंट ऑफ सी की, मतलब बी ने ही सी के ग्राउंड पैदा किए, बी से ही सी बने। ये लैंग्वेज उस वक्त बनी किस लिए, उस वक्त आपके उस दौर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको फर्स्ट ईयर थोड़ी सी याद हो तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे। उनमें से एक था आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था, और दूसरा क्या था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जी, कमांड लाइन की दो एग्जाम्पल थी, अगर आपको याद हो, डॉस एंड द सेकंड वन इज़ यूनिक्स। बिल्कुल, ये यूनिक्स आपकी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना, उसके अंदर जो अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, यूटिलिटी प्रोग्राम जो उसके थे, लाइक कंपाइलर और डिफरेंट प्रोग्राम, जिस तरह आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में डिफरेंट चीज़ें बनी होंगी, मैसेजेस हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, इस तरह उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स थे उनको बनाने के लिए, सिस्टम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस वक्त किसको यूज़ किया गया था, सी लैंग्वेज को। मतलब
आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था वो विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, उसमें बहुत सारे पार्ट्स बिल्ड अप किए गए थे। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज उस वक्त शुरू हुई, सी लैंग्वेज बहुत इजी थी, आसान थी, इसलिए बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई। और यही वजह है कि लोगों ने इस लैंग्वेज को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। वो प्रोग्राम्स चाहे कोई स्प्रेडशीट्स हो, आपकी वर्ड प्रोसेसिंग हो, डेटाबेस हो, गेम्स हो, और यहाँ बहुत सारी डिवाइसेस कंट्रोल करना, बेशुमार फील्ड्स में सी लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया गया। शुरू में जो सी लैंग्वेज बनी, जो मेन वर्जन्स बना, वो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी कि मशीन डिपेंडेंट था, एक ख़ास कंप्यूटर्स पर चलता था। लेकिन जो बाद में सी लैंग्वेज आई वो आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है। अब जो शुरू के वर्जन से वो आपके रिची और किन ने उसको मैनेज किया, लेकिन बाद में 1980s के बाद जो उसका वर्जन आया, उस वर्जन को एक इंस्टीट्यूट है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ANSI, याद है आपको? फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 टाइप ऑफ डाटा इनकोडिंग में पढ़ा था आपने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जी। और अभी भी जो वर्जन चल रहा है, जो वो भी NSI सी के नाम से, वो भी वर्जन आपके अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट की वजह। अब ये स्टैंडर्डाइज से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड मुराद ये कह लें कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, इसका एक ही रूल है, एक ही मेहर। आपको याद होगा हमने जब लो लेवल लैंग्वेज की बात की थी तो उसका प्रॉब्लम यही था कि वो मशीन डिपेंडेंट थी। हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अपनी अपनी स्टैंडर्ड, अपने मेहर, मतलब तमाम कंप्यूटर एक ही म्यार को नहीं फॉलो करते मशीन लैंग्वेज में, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज एक ही म्यार को फॉलो करते। तो सिमिलरली सी लैंग्वेज भी आपकी उसी म्यार पर है कि वो हर जगह आपको सेम स्टैंडर्ड मिलता है। और अगेन जो अब मौजूदा स्टैंडर्ड है वो आपका ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द योर ओल्ड वर्जन। तो बेटा ये आपका पहला हिस्सा है लेक्चर का, इसमें हमने बात की हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की। कीप इन माइंड आपने कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। क्या बनाया किसने? जी बिल्कुल, डेनिस रिची ने। किस जगह बनाया? AT बेल लेबोरेटरी में। कब बनाया? 1972 में। किससे ड्राइव हुई थी? बी लैंग्वेज से।